हेलो नमस्ते और सभी को राम राम। तो कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो क्या गुलाब के पौधे पर ढेरों और बड़े साइज के फूल पाने हैं? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। जो गुलाब के पौधे गर्मियों में झुलस गए थे, वो बारिश की फुहार आते ही फिर से हरे भरे होने लगे हैं। बारिश सिर्फ पौधों के लिए पानी ही नहीं, उससे भी कई गुना बढ़कर है। बारिश जैसे पौधों को हरा भरा बनाती है, उसके साथ साथ गमलों में अनवांटेड वीड्स भी उगने लगते हैं। गुलाब की केयर में सबसे पहली बात यही आती है कि जो भी गमले में अनवांटेड वीड्स उग रहे हैं, उन्हें हटा दीजिए। क्योंकि अगर ये खरपतवार ऐसे ही उगती रहेंगी तो हमारा जो मेन पौधा है, उसकी ग्रोथ पर इसका असर दिखेगा। इस बेजान गुलाब के पौधे में आज हम जान डाल देंगे, इन कुछ सिंपल टिप्स को फॉलो करके। यहाँ पर कुछ आपको दिखाई दे रहा है। इस ब्रांच के ऊपर हमने कुछ दिन पहले ग्राफ्टिंग की थी, वो सक्सेसफुल हो भी गई थी, पर अचानक एक दिन मर गई। क्या हुआ पता नहीं, शायद ग्राफ्टिंग पोर्शन हिल गया हो। खैर छोड़ो, यहाँ पर इस पौधे की बहुत सी ब्रांचेस सूख गई है और इन सूखी हुई ब्रांचेस को पौधे के ऊपर से निकालना भी ज़रूरी है। इसीलिए दूसरे नंबर का पॉइंट भी यही है कि पौधे के ऊपर जो भी सूखी हुई या डेड ब्रांचेस है, उसे पौधों के ऊपर से हटा दीजिए। आगे बरसात के दिनों में यही ब्रांचेस पौधों के ऊपर लगे रहने से फंगस का कारण बन सकती है। देखो अभी मैं इस गुलाब के पौधे की प्रूनिंग कर रहा हूँ और बारिश की हल्की हल्की फुहार भी आने लगी है। पर तेज बारिश में हमें एक काम को अवॉइड करना है। सभी सूखी और इन्फेक्टेड ब्रांचेस को पौधे के ऊपर से हटा देने के बाद इस कटे हुए पोर्शन के ऊपर हमें फंगिसाइड को ज़रूर से लगाना है। हाँ, एक आध बार गर्मियों में इस स्टेप को हम स्किप भी कर सकते हैं, पर बरसात में नहीं। वैसे ज़्यादातर बाकी पौधों के साथ यह समस्या हमें नहीं देखने को मिलती, पर गुलाब का पौधा काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो आपकी एक लापरवाही भी पूरे पौधे को ख़त्म कर सकती है। पौधे पर जहाँ जहाँ पर भी प्रूनिंग हुई है, जिस ब्रांचेस की भी प्रूनिंग हुई है, उन सभी के ऊपर फंगिसाइड को हमें लगा देना है। अभी इन स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद बारी आती है पौधे में फर्टिलाइज़र देने की। पर अभी पौधों को हम किसी भी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा, बारिश का पानी सिर्फ पानी नहीं, उससे भी कई गुना बढ़कर है। बारिश के पानी में बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो पौधों को उनकी ग्रोथ के लिए मदद करते हैं। तो बारिश के पानी के होते हुए हमें ऊपर से पौधे को किसी भी तरह के फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं। अगले 1 से 1.5 महीना अगर हम पौधे के ऊपर फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब भी हमारे पौधे बहुत अच्छे और हेल्दी ग्रोथ करेंगे। हाँ, अगर बरसात के दिनों में आपके पास अगर ऑर्गेनिक फंगिसाइड जैसे कि ट्राइकोडर्मा है, तो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर से कीजिए। ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल आपके पौधे को फंगस से बचाएगा। या फिर आप ट्राइकोडर्मा के अलावा किचन में रखी हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच हल्दी को मिट्टी के ऊपर ऐसे ही स्प्रिंकल कर देना है और बस काम हो गया। फिर अगर ऐसा है कि आपके पौधे को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है और आपको भी पौधे को फर्टिलाइज़र देना ही है, तो आप सीवीड पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो पूरी तरह से बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये आपके पौधे की इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, आपके पौधों पर हो रही ग्रोथ को बरकरार रखेगा और पौधे के ऊपर फूलों को और उसकी साइज़ को बढ़ाएगा। लो अभी हो गई ना गलती, मैंने सीवीड ग्रैन्युअल के बदले पौधे में ह्यूमिक एसिड का पाउडर ही डाल दिया। पर आप इस गलती को मत कीजिए, पौधे में सिर्फ सीविड के ही ग्रैनुअल्स को डालिए। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, दो अलग अलग फर्टिलाइज़र को एक साथ एक ही गमले में डाल दिया। पर अभी इससे पौधे को कुछ खास नुकसान नहीं होगा, पर हमें ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पर पीछे ये छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये है गुलदाउदी की सीड। आपको अगर याद होगा तो पिछले साल यही गुलदाउदी का एक पौधा था और ये सभी उसी के सीड्स हैं, अभी बरसात के दौरान ग्रो हो गए हैं। इन पौधों को अगर एक एक करके लगाया जाए तो गुलदाउदी की पूरी बागान ही खड़ी हो जाएगी। तो अभी इस मौसम ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में एफिड्स या फिर वाइट फ्लाई का हमला हमें देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे हमें हर 15 से 20 दिन के बाद करना ही है। इन सभी टिप्स को अगर आप अपनाएंगे तो आपके भी पौधे के ऊपर ज़्यादा और बड़े साइज़ के फूल खिलने लगेंगे। सब्सक्राइब एंड फॉलो गार्डनिंग इन्फो।